अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं मैकरोनी लज़ानिया की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने पैन के अंदर तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बीफ का कीमा, तकरीबन 1 kg। आप लोग ये चिकन के अंदर भी बना सकते हैं, मटन के अंदर भी बना सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। आप लोग जिसके अंदर बनाना चाहें आप लोग इसे बना लें। अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसका कलर जो है पिंक से वाइट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब इसे आप लोग अच्छी तरह से मिक्स करें और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। 1 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, तकरीबन हाफ़ टीस्पून। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हम लोगों ने मसाले शामिल किए हैं वो भी अच्छी तरह से कीमे के साथ भुन जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसकी मीडियम फ्लेम पे आप लोग भुनाई कर लें। 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन 1 कप पानी की क्वांटिटी आप लोग के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और अब आप लोगों ने इसे कवर करके इतना कुक करना है कि ये पानी भी अच्छी तरह से हमारा ड्राई हो जाए और हमारा कीमा भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो अब आप लोगों ने इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, कीमा हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टोमेटो प्यूरी, तकरीबन हाफ़ कप। आप लोगों ने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने, उसका आप लोगों ने इस तरह से पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे डार्क सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास डार्क सोया सॉस ना हो तो आप लोग दूसरा सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे विनेगर, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून, और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे हॉट सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और चिली केचप या फिर आप लोग सिंपल केचप ऐड कर लें, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने जो है सिंपल केचप ऐड किया था। अगर आप लोग चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी ऐड इसके अंदर कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो यहाँ भी देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा सॉस है बिल्कुल तैयार। तो अब आप लोगों ने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग करेंगे मैकरोनी को बॉईल। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन के अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी में जब बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं उसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे मैकरोनी। तो मैकरोनी यहाँ पे मैंने तकरीबन ऐड किया 500 ग्राम्स। मैकरोनी ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ऑयल आप लोगों ने ऐड नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर हम लोग नमक ऐड करेंगे। और अब आप लोगों ने इसे इतना बॉईल करना है कि आप लोगों की 90% मैकरोनी जो है बॉईल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैकरोनी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तब आप लोगों ने इसे पानी में से निकाल लेना है। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसकी बनाएंगे वाइट सॉस। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे। ऑयल आप लोगों ने इसलिए ऐड करना है ताकि जब हम लोग बटर को मेल्ट करें तो बटर हमारा जले ना। तो बटर को अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसके अंदर मैदा शामिल कर देना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। मैदा शामिल करने के बाद अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, और अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए इसकी बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनाई करनी है। आप लोग यहाँ पे इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक आप लोगों को एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। 1 मिनट इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दूध। तो दूध आप लोगों ने एक साथ सारा ऐड नहीं करना, पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर बाकी का भी दूध ऐड कर देना है। तो दूध यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 कप ऐड किया था। दूध ऐड करने के बाद एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसका बॉईल आने का वेट करना है। तो मीडियम फ्लेम पर आप लोग इसका एक बॉईल आने का वेट करें। दूध में जब बॉईल आ जाए तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे ब्लैक पेपर, तकरीबन 1 टीस्पून, वाइट पेपर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब आप लोगों ने पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से पहले मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चेडर चीज़, तकरीबन 4 टेबलस्पून। चेडर चीज़ अगर ऐड ना करना चाहें आप लोग तो इसके अंदर टेट्रा पैक क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है।
चीज़ ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सॉस जो है हमारी अच्छी तरह से थोड़ी सी थिक हो जाए। तो आप लोग इसे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लें। तो यहाँ पे देखिए सॉस है हमारी बिल्कुल तैयार। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम लोगों ने इसे लो फ्लेम पे कुक कर लिया था। तो इससे ज़्यादा आप लोगों ने इसे कुक नहीं करना, क्या ये बहुत ज़्यादा सॉस जो है वो थिक हो जाए। तो आप लोगों ने सिर्फ इसे थोड़ा सा थिक करना है। और अब इसके अंदर शामिल कर देंगे ओरिगैनो, तकरीबन 1 टीस्पून। ओरिगैनो ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें और यहाँ पर ये सॉस हमारी बिल्कुल तैयार। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे और फ्लेम ऑफ करने के बाद अब आप लोगों ने इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब इसे हम लोग करेंगे असेंबल। तो उसके लिए आप लोगों ने कोई भी डिश लेनी जिसमें भी आप लोगों ने इसे सर्व करना है। तो सबसे पहले नीचे हम लोग वाइट सॉस ऐड करेंगे, उसके बाद आप लोग इसके ऊपर मैक्रोनी ऐड कर देंगे बॉईल की हुई, और उसके बाद आप लोग इस तरह से बीफ ऐड कर दें और उसके बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और इसके बाद इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे थोड़ी सी चीज़। चीज़ आप लोग यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, चेडर ले लें या फिर मोज़रेला, जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो। चीज़ आप लोगों ने थोड़ी सी ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी। और उसके बाद आप लोग अगेन इसके ऊपर वाइट सॉस ऐड कर दें और अगेन आप लोगों ने इसके ऊपर मैक्रोनी ऐड कर देनी है और अगेन इसी तरह से आप लोगों ने इसकी लेयर्स को जो है तैयार कर लेना है। सारी लेयर्स को इस तरह से रेडी करने के बाद ऊपर जो टॉप वाली लेयर होगी उसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से वाइट सॉस ऐड कर देनी है। वाइट सॉस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे स्पून की मदद से सेट कर लें और उसके बाद अब आप लोगों ने इसके ऊपर ऐड कर देनी है चेडर चीज़ या फिर मोज़रेला, अगर आप लोगों के पास जो भी हो। हस्बे ज़रूरत आप लोग जितनी ज़्यादा ऐड करना चाहें आप लोग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। चीज़ ऐड करने के बाद अब आप लोग इसके ऊपर इस तरह से ब्लैक ओलिव्स ऐड कर दें। ये ब्लैक ओलिव्स ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग इस तरह से ऐड कर लें, वरना आप लोग इसे स्किप कर दें। और उसके बाद आप लोग इस तरह से कैप्सिकम और टोमेटो ऐड कर दें और उसके बाद अब आप लोगों ने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप लोग रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल ना करना चाहें तो आप लोग ओरिगैनो कर लें, आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब इसे हम लोग बेक करेंगे, तो बेक करने से पहले आप लोगों ने अवन को अच्छी तरह से प्रीहीट कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने तकरीबन 180 डिग्रीज़ पे 10 से 15 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से बेक कर लेना है। तो यहाँ भी देखिए इस तरह से बेक हो चुका है, अच्छे से कलर भी आ चुका है। तो अभी इसे मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितना ज़्यादा चीज़ी और कितना ज़्यादा क्रीमी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोग चाहें तो इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास बेकिंग ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप लोग इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। आज आपकी लेकिन में चिकन चाउमीन की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को चिकन चाहिए होगा तकरीबन 1 kg। इसे आप लोगों ने क्यूब्स में कट कर लेना है और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। अगर ये दोनों पाउडर ना हो तो आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लें। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे विनेगर तकरीबन 2 टेबलस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर तकरीबन 1 टेबलस्पून। और अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक बाउल में तकरीबन 8 टेबलस्पून केचप ऐड करना है, विनेगर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे शुगर तकरीबन 1 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास हनी है तो आप लोग वो ऐड कर लें। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे डार्क सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास डार्क सोया सॉस ना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसे आप लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। सॉस को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जी एक पैन में तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद अभी जो हम लोगों ने चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और अब इसे हम लोग तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद चिकन हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो इस पैन में से हम लोग चिकन को निकाल लेंगे और इसे निकालने के बाद अब इसी पैन में हम लोग तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून मज़ीद ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे गाजर तकरीबन हाफ़ कप और बंद गोभी ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप चॉप की हुई। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे आप लोगों ने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है ताकि गाजर और बंद गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए।
और अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, तकरीबन हाफ़ कप शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसे भी एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस आप लोगों ने सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है कि वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे सॉस जो भी हम लोगों ने तैयार की थी। और याद रहे कि जब आप लोग इसके अंदर सॉस ऐड करें तो आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। और इसे अब हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून, ताकि सॉस हमारी जले ना। और अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे चिकन जो भी हम लोगों ने फ्राई की थी। चिकन ऐड करने के बाद इसे आप लोग एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सॉस के अंदर चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, थोड़ी सी इसके अंदर आप लोगों ने इस तरह से सॉस रहने देनी है। और अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे स्पैगेटी का बॉईल किया हुआ एक पैकेट। आप लोगों ने इसे इस तरह से बॉईल करना है, जो आपके पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी आप लोगों ने उसी टाइम के मुताबिक इसे बॉईल करना है। और अब इसे शामिल करने के बाद अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे देखिए, मज़ेदार सी चिकन चाउमीन है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आपने इस रेसिपी शेयर की थी। यकीनन आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आज आपकी लेकी में क्रीमी मज़ेदार से वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने पैन के अंदर बटर शामिल कर देना है, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास बटर ना हो तो आप लोग इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बटर ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेना है। हाई फ्लेम पे अगर आप लोग बटर को मेल्ट करेंगे तो बटर जल जाएगा। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे चिकन, तकरीबन 1 kg। इस तरह से आप लोगों ने छोटे क्यूब्स में चिकन को कट कर लेना है। चिकन ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि चिकन का कलर जो पिंक से वाइट हो जाए। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून, जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास ये दोनों पाउडर ना हो तो आप लोग इसके अंदर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और अगेन आप लोगों ने इसकी 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर, तकरीबन 1 टीस्पून। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे मैदा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। मैदा शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब आप लोगों ने इसकी मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि जो हमारा मैदा है वो अच्छी तरह से भुन जाए। तो इसकी आप लोग मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लें। और अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे दूध, तकरीबन यहाँ पे मैंने टोटल 3 कप ऐड करना है। लेकिन पहले आप लोगों ने 1 कप दूध ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे आप लोगों ने तब तक मिक्स करना है कि जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये थिक हो चुका है काफ़ी। अब इसके अंदर हम लोग बाकी का भी दूध ऐड कर देंगे। टोटल आप लोगों ने इसके अंदर तकरीबन 3 कप दूध ऐड कर देना है। और अगर आप लोगों का ये सॉस जो है और थिक हो जाए तो आप लोग इसके अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा और दूध ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, इस तरह से क्यूब्स में कटी हुई, तकरीबन 1 कप शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा इसे मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसका बॉईल आने का वेट करना है। तो यहाँ पे देखें, बॉईल आ चुका है। बॉईल आने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे एक चिकन क्यूब। चिकन क्यूब ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, जब तक आप लोगों की चिकन क्यूब अच्छी तरह से डिज़ोल्व ना हो जाए। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से मिक्स कर ले, ताकि चिकन क्यूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सॉस के अंदर। अब आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देनी है टेट्रा पैक क्रीम, तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून। टेट्रा पैक क्रीम ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि क्रीम भी सॉस के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब आप लोगों ने इसे सिर्फ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है। ज़्यादा कुक आप लोगों ने इसे नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने इस सॉस को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। सिर्फ आप लोगों ने इसे थोड़ा सा थिक करना है। तो अब आप लोग इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लें। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना था लो फ्लेम पे। तो आप लोग इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा सॉस को थिक नहीं करना है। तो अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे बॉईल की हुई मैक्रोनी। मैक्रोनी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पैकेट लिया था और इसे आप लोगों ने फुल बॉईल नहीं करना है। तकरीबन आप लोगों ने इसे 95% मैक्रोनी को बॉईल कर लेना है। मैक्रोनी शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से सॉस के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि मैक्रोनी और सॉस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है, तो यहाँ पे जी आप लोगों ने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे ओरिगैनो, तकरीबन 1 टीस्पून। ओरिगैनो ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो डाल लें, वरना आप लोग ओरिगैनो को स्किप भी कर सकते हैं। ओरिगैनो ऐड करने के बाद अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार सा पास्ता है बिल्कुल तैयार। तो अब इसकी हम लोग अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा क्रीमी सा वाइट सॉस पास्ता है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है अपना। आज आपके लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी स्पैगेटी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को बोनलेस चिकन चाहिएगा तकरीबन 1 केजी। इसे आप लोगों ने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे चिकन टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। अगर ये पाउडर आप लोगों के पास दोनों नहीं है तो आप लोग इसके अंदर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर तकरीबन 2 से 3 चुटकी। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे विनेगर तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। और अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए ये अच्छी तरह से मसालों के साथ मैरिनेट हो चुका है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने पैन के अंदर तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद जो अभी हम लोगों ने चिकन मैरिनेट किया था मसालों के साथ, वो हम लोग पैन के अंदर शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब आप लोगों ने इसे कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसका पानी भी अच्छी तरह से आप लोगों ने ड्राई कर लेना है। और अब आप लोगों ने इसे पैन से निकाल लेना है चिकन को। अब आप लोगों ने इसी पैन के अंदर तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून बटर शामिल कर देना है। बटर ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेना है। आप लोगों ने हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करना, क्योंकि फिर आपका बटर जो है वो जल जाएगा। तो इसे लो फ्लेम पे मेल्ट करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे मैदा तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून। मैदा शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। और अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। या फिर आप लोग इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक एक अच्छे से भुने हुए मैदे की खुशबू ना आने लग जाए। तो तब तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए भुने हुए मैदे की, तो इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे दूध तकरीबन 2 कप। दूध यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ सारा ऐड नहीं करना है। पहले आप लोग थोड़ा सा ऐड करें और अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो मैदे के लम्स हैं वो ना बने। तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। दूध ऐड करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे टेट्रा पैक क्रीम तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून। और याद रहे कि जब आप लोगों ने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है तो फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल लो कर देनी है। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। अब आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल कर देंगे ओरिगैनो तकरीबन 1 टीस्पून। अब आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए वाइट सॉस है बिल्कुल तैयार। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे बॉयल की हुई स्पैगेटी तकरीबन 1 पैकेट यहाँ पे मैंने लिया था। इसे आप लोगों ने 95% बॉयल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद इस तरह से आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे पिज़्ज़ा सॉस तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून। पिज़्ज़ा सॉस आप लोग होममेड भी ले सकते हैं और बाज़ार की भी आप लोग ले सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे चिकन, जो भी हम लोगों ने तैयार किया था। चिकन ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं।
अच्छी तरह से स्पैगेटी को मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने कोई भी डिश लेनी है और इस तरह से आप लोगों ने डिश के अंदर स्पैगेटी को ऐड कर देना है। स्पैगेटी शामिल करने के बाद अब इसके ऊपर हम लोग शामिल करेंगे चीज़ यहाँ पे मैंने तकरीबन चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स ही ली थी। अगर आप लोग चाहें तो कोई एक भी चीज़ ले सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास ईजिली अवेलेबल हो। और चीज़ की क्वान्टिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर लें। चीज़ ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे 180 डिग्रीज़ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है, ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी झटपट सी स्पैगेटी है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों की रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।